बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीपेक अथॉरिटी के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कड़वा सच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वफाकी हुकूमत की तरफ से सीपेक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2019 सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया गया है। चीनी हुकूमत ने सीपेक मंसूबे पर तेज़ तर और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर रखा है। सीपेक अथॉरिटी इस सिलसिले की कड़ी है। अथॉरिटी में चेयरमैन समेत 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर, डायरेक्टर और 6 मेंबर शामिल होंगे। पीर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे। इनके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकातों में भी शरीक होंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के माबैन मुलाकातों में बहुत से मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से ज़ेर अमल इक़्तिसादी राहदारी का गेम चेंजर मनसूबा, जिसे उर्फ़ आम में सीपेक कहते हैं, पाकिस्तान के इक़्तिसादी, मुआशी और दिफाई इस्तेहकाम के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें इसे सबोताज करने के लिए इस हद तक उतर आईं कि बलूचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलग करने की नापाक साजिश पर अमल पैरा हो गई। सबूत कुलभूषण यादव के वीडियो बयानात की सूरत में सबके सामने हैं। आर्मी चीफ की चीन में मौजूदगी दरअसल इस मंसूबे की सिक्योरिटी की ज़ामिन है और अथॉरिटी का क़याम इस बात की दलील के मंसूबे की तामीर में तेज़ी आएगी। काम की रफ्तार बढ़ाने को यकीनी बनाया जाएगा और इसकी सख्त निगरानी भी होगी। बेहतर यह था कि सिर्फ सीपेक अथॉरिटी के क़याम की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाती, जवाब भी लेना पड़ेगी। ताहम कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास इस वक्त नहीं हो रहे, इसलिए ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। सीपेक की जल्द तामीर और फालियत के लिए अथॉरिटी का क़याम और दीगर हुकूमती काविशें लायक सताइश हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए कड़वा सच को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।